Today we are going to discuss about the polarization of the light. Now we have the unpolarized light. If you अगर हम किसी बल्ब को ट्यूबलाइट को जलाएं तो उससे हमारे पास जो निकलती है वो अनपोलराइज लाइट निकलती है. अनपोलराइज लाइट जो है वो इस फॉर्म में होती है, यानी कि वाइब्रेशन इसके इन ऑल डायरेक्शंस में होंगे, वाइब्रेशन इन द ऑल डायरेक्शन. तो इसमें हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन जो वाइब्रेशंस हैं वाइब्रेट्स करते हैं अलोंग ऑल द पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है हमारे पास, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास ऑल पॉसिबल वाइब्रेशंस हमारे पास होंगे, वाइब्रेट करेंगे. तो ये हमारे पास कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट. अगर हमारे पास जो है वाइब्रेशन हमारे पास पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हो, तो ये हमारे पास जो लाइट जो कहलाती है वो पोलराइज्ड लाइट कहलाती है. तो हमारे पास जो द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज द लाइट इन विच द लाइट वेक्टर वाइब्रेट्स अलोंग ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये हमारे पास, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास ये है या ये है परपेंडिकुलर, है ना. तो ये हमारे पास आइदर दिस, ये परपेंडिकुलर ऐसे आ गए या हमारे पास ऐसे आ गए. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज द लाइट इन विच द लाइट वेक्टर हमारे पास ये है वाइब्रेट्स अलोंग ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये हमारे पास है. तो नाउ तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे. एक के वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है और एक दूसरे के वाइब्रेशंस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है. नाउ ब्रीवस्टर लॉ हमारे पास क्या कहता है कि ये हमारे पास हमने लिया है कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर हमने एयर है और नीचे ये गिलास है. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास, यानी कि हमने कोई मीडियम लिया है जिसके ऊपर हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया है जो फॉल करती है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर. तो ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गए. ठीक है ना. तो ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लास हो गया. एक्स वाई जो है ये सरफेस हो गया हमारे पास, ए भी परपेंडिकुलर हो गया. तो पी जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल इज पी और रिफ्लेक्टेड एंगल भी जो है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी पी के बराबर हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है तो ये रे जो हमारे पास बेंड टुवर्ड द नॉर्मल कर जाएगी. तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल कर जाएगी तो ये एंगल जो है वो आर, स्मॉल आर इज द रिफ्लेक्टिंग एंगल हमारे पास हो जाता है. तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग एंगल है. तो ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल, दिन दोनों अगर ये भी पी है तो ये भी पी होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारे पास स्मॉल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मालूस जो उसने डिस्कवर्ड दैट व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है हमारे पास, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हमारे पास. द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बीम्स, ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड बीम्स है, आर पार्शली पोलराइज्ड. ये पार्शली पोलराइज्ड हो जाएंगे, यानी कि एक तो ये हमारे पास रे निकलेगी जिसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होंगे और ये रे रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी जिसमें वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर दोनों होंगे. तो फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल इंसिडेंस पी ले इस पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड, ये कौन सा एंगल कहलाएगा, पोलराइज्ड एंगल कहलाएगा. कब, जबकि पोलराइज्ड एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड. ये हमारे पास कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट हमारे पास मिल गई जिसके वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. तो ब्रीवस्टर लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो tan p के बराबर होगा, यानी कि tan लेंथ ऑफ द पोलराइजिंग एंगल के बराबर होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका जो हमने मटेरियल लिया है. तो दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइज्ड एंगल, पोलराइज्ड एंगल पर इंसिडेंट करता है तो द रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड बीम्स आर एट राइट एंगल्स टू द रिफ्लेक्टेड बीम्स, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में 90 डिग्री होगा. ये हमें प्रूव करना है. तो अकॉर्डिंग टू द मालूस लॉ जो हमने दिया है ब्रीवस्टर लॉ, ये म्यू इक्वल टू tan p और tan p को हम लिख सकते हैं sin p डिवाइड बाय cos p. अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल. तो sin p डिवाइड बाय sin r.
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 साइन पी अपॉन कॉस पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन पी अपॉन साइन आर के। ये हमारे पास साइन पी कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन आर इक्वल टू कॉस पी, और कॉस पी को लिख सकते हैं साइन टेन माइनस पी, तो आर इक्वल टू क्या होगा, साइन टेन 90 माइनस पी, तो आर प्लस पी क्या हो गया 90 डिग्री। तो आर प्लस पी ये 90 डिग्री हो गया, और टोटल एंगल जो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ना ये, तो 180 डिग्री होगा। एज ए बी इज ए लाइन, एज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो ये अगर हमारे पास R1 एंगल है, ये पूरा एंगल R1 है, तो ये R है और ये P है, तो R1 प्लस P प्लस R कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना जी। R प्लस B हमने शो कर दिया है, ये R1 प्लस P ये हमने शो किया है अभी फ्रॉम इक्वेशन 4 90 डिग्री। तो R1 जो है हमारे पास 180 माइनस 90, और ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो R1 जो एंगल है, ये हमने R1 एंगल लिया है, ये R1 एंगल लिया है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इट मीन्स हमारे पास रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड है जो हमारे पास रेज है वो 90 डिग्री पर आ जाएंगे, ये हमने प्रूव किया। नाउ कम्स टू द डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। व्हाट आर द डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स? तो हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, देयर आर सर्टेन क्रिस्टल्स विच स्प्लिट ए रे ऑफ लाइट, अगर उन पर रे लाइट की रे फॉल करें, इंसिडेंट करें अपॉन देम into two reflected rays, हमारे पास there are certain crystal which split a ray of light incident upon this, then it splits into two reflected ray, two reflected ray में स्प्लिट कर देता है। ये एक इंसिडेंट लाइट है और ये इस पर क्रिस्टल पड़ी तो कितनी रिफ्लेक्टेड हमारे पास आ गई, दो आ गई, टू रिफ्लेक्टेड रेज आ गई। सो सच क्रिस्टल्स आर कॉल्ड डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। हमारे पास एक रे, यहाँ पर हमारे पास एक रे आई थी और इसमें हमारे पास कितनी आ गई, दो रिफ्लेक्टेड रेज आ गई। So these type of crystals are called doubly reflecting crystals. One is, there are two types of doubly reflecting crystal. One is यूनिएक्सल, एक तो यूनिएक्सल होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, बायएक्सल। आपके जो कोर्स में है वो यूनिएक्सल है खाली, तो यूनिएक्सल के क्रिस्टल के बारे में ही खाली हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिएक्सल क्रिस्टल जो है, देयर इज वन डायरेक्शन कॉल्ड द ऑप्टिक एक्सिस। इसमें एक ऑप्टिक एक्सिस होती है अलॉन्ग विच टू रिफ्लेक्टेड रेज ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, दोनों जो है वो एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं। एग्जाम्पल्स आर क्या है इसमें, कैल्साइट, टॉर्मलिन एंड क्वार्ट्ज, है ना। ये हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, क्या है, कैल्साइट है, टॉर्मलिन है एंड क्वार्ट्ज है। तो अलग अलग हम प्रॉपर्टी, अलग अलग क्रिस्टल्स की हम डिस्कस करेंगे। तो हम लेते हैं कैल्साइट क्रिस्टल, इसका जो फॉर्मूला है वो CaCO3 है। तो इट इज ए क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टल है, ट्रांसपेरेंट है टू विजिबल लाइट एज वेल एज फॉर द अल्ट्रावायलेट, दोनों के लिए ये ट्रांसपेरेंट है। तो इट अकर्स इन द नेचर में मिलता है ये, एंड ब्रेक इनटू सिंपल रोम्बोहेड्रन्स, ये सिंपल रोम्बोहेड्रन्स में ब्रेक हो जाता है, इस शेप में मिलता है लगभग, ये इस शेप में मिलता है। तो इसके जो ईच फेस है, ये जो फेस है, ये वाला ये फेसेस हैं इसके, तो ये हमारे पास कितने फेसेस हैं, तो 6 फेजेस हो गए। तो ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम की शेप में हो गए। ये पैरेललोग्राम है, दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शेप में है, यानी कि अपोजिट एंगल इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो है, तो ईच ऑफ द क्रिस्टल इन पैरेललोग्राम शेप हैविंग एंगल, कितना एंगल है 102 डिग्री और 78 का, ये 102 डिग्री है और ये 78 के ये एंगल दो हमारे पास मिल जाएंगे इसमें। ए एंड ए डैश, ये हमारे पास जो कॉर्नर है, ये ए और ए डैश, ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसके हमारे पास ए एंड डैश आर कॉल्ड द ब्लंट कॉर्नर्स ऑफ द क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के ब्लंट कॉर्नर्स कहलाते हैं। और जो लाइन ए या ए डैश से हमारे पास जो पास होती है, ए लाइन पासिंग एनी वन ऑफ द ब्लंट कॉर्नर्स एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स, ये जो है जो लाइन पास होती है और जो इक्वल एंगल बनाती है विद द फेजेस, है ना, मेक इक्वल एंगल्स विद देयर दीज फेजेस which meet there is the direction of the optic axis of the crystal। तो दिस जो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन कहलाएगी। तो अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। प्रिंसिपल सेक्शन, तो ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस, जो एक प्लेन जो ऑप्टिक एक्सिस को भी
मिल लेता हो, उसमें कंटेन करता हो, एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ अपोजिट फेसिस, जो अपोजिट फेसिस है उनके परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल है, जिसमें एक एंगल 109 का हो जाएगा और एक एंगल कितना हो जाएगा 71 का। तो ये 109 और 109 और ये 71 कैसे कि हमारे पास जो हमने लिया है कंटेनिंग ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस होगी इसमें, एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ अपोजिट फेजेस होंगे, ठीक है ना। तो वो जो सेक्शन होगा हमारे पास वो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द कहलाएगा, है ना, फॉर दैट पेयर ऑफ फेजेस। तो ये प्रिंसिपल सेक्शन कट्स फेजेस ऑफ द क्रिस्टल इन ए पैरेललोग्राम, कितने एंगल है 71 डिग्री में, ठीक है ना। इन फिगर 3 हमारे पास ये जो फिगर 3 है, ये ए बी जो साइड है फेस का, ये फेस का हमने ये बी साइड लिया है ये। तो ये डॉटेड लाइन जो है वो हमारे पास इसमें, तो इन फिगर 3 इज शोन इन ए फेस ऑफ द क्रिस्टल इन विच डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन है ये भी रिप्रेजेंट द एंड व्यू ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन। ये हमारे पास डॉटेड लाइन जो है वो बताते हैं एंड व्यू ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन। और नाउ डबल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं हम। तो ये हमारे पास ओ रे इज फाउंड टू ओबे the laws of reflection and its velocity in the crystal is same in all direction। जो ऑर्डिनरी रे है हमारे पास उसका, तो ये हमारे पास एक रे है जिसमें हमारे पास वाइब्रेशन परपेंडिकुलर एज वेल एज कौन से हैं, पैरेलल वाइब्रेशन हैं। तो जब इसमें से हम पास ऑन करते हैं क्रिस्टल में से, तो ये हमारे पास क्या है कि हम ये हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज में विभक्त हो जाता है। वन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ये कहलाती है हमारे पास ऑर्डिनरी रे, है ना। ये ई इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज कहलाएगी और ओ जो है ऑर्डिनरी हमारे पास रेज कहलाती है। तो टू रिफ्लेक्टेड रेज हमारे पास आ जाएंगी। तो इसका ई रे में जो है हमारे पास वाइब्रेशंस वो पैरेलल वाइब्रेशंस होंगे टू द प्लेन ऑफ पेपर, एंड ओ रे में हमारे पास परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, जो वाइब्रेशंस होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होंगे। तो ओ रे इज फाउंड टू ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ओ रे है ऑर्डिनरी रे है हमारे पास वो ओबे करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इज वेलोसिटी इन द क्रिस्टल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन में हो, मतलब वेलोसिटी क्या होगी ऑल डायरेक्शन में सेम होगी। ई रे डज नॉट है ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ई रे जो है वो डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को नहीं मानता। इट ट्रेवल्स इन द क्रिस्टल विद डिफरेंट स्पीड। ये डिफरेंट स्पीड होगी इसमें क्रिस्टल में, ठीक है ना, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस बोथ ओ एंड ई रे हैव द सेम वेलोसिटी एंड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब वेलोसिटी सेम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होंगे। कब, किस में, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग खाली, ठीक है ना। द ओ रे passes through the crystal undeviated while the E ray is reflected at some angle। तो ए ओ रे जो है देखो आप ये अनडेविएटेड पास हो गई और ई रे जो है वो डेविएट हो गई। तो इसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आता है, ओ रे और ई रे के बीच में डिस्टेंस आता है ना, वो देखेंगे। तो ई रे जो है डेविएट हो जाती है फ्रॉम द अपने जो लाइन से, इंसिडेंट लाइन से। तो अगर हम ये देखें हमारे पास ये व्यू है इसका प्रिंसिपल सेक्शन का, तो अगर हम ये देखें ए बी हमारे पास ये जो ए बी सेक्शन है, ये अगर ए बी हमने एंड व्यू ले ले तो ये हमारे पास ओ यहाँ पर सेंटर पे दिखाई देगा लगभग ये वाला, और ई जो है पॉइंट जो है उसके ऊपर दिखाएगा। ये हमारे पास 102 डिग्री आ जाएगा और 78 हमारे पास ये डिग्री हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। थैंक यू।